एक साथ भैया महिलाओं के ऊपर जिस तरह से यूपी में अत्याचार और गिरा भी काफ़ी बड़ा है, भारत में सबसे ज़्यादा यूपी में हो रहा है, इस बारे में क्या देखिए एनसीआरबी का डेटा तो मैंने अभी स्टडी नहीं किया, अभी लेटेस्ट मैं बता रही हूँ आपको। 2024 से 25 की जो इट्सो की रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन ट्रैफिकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस, उसमें यूपी नंबर 1 में है सेक्सुअल ऑफेंस एड्रेस करने में। तो इसका मतलब है कि यूपी में महिला आयोग और होम्स डिपार्टमेंट बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। और समाज का भी देखिए बहुत बड़ा दायित्व होता है कि हम अपराध को रोक सकें, क्योंकि कोई भी पुलिस फोर्स नहीं कहती, कोई मिलिट्री नहीं कहता, कोई सरकार तो कहेगी नहीं, कोई पार्टी विशेष नहीं कहेगा कि आप महिला के साथ जाइए और अभद्र टिप्पणी करिए या अभद्रता करिए या अश्लीलता करिए। तो ये इस प्रकार की जो नग्नता है, जो इस प्रकार का अभद्र व्यवहार है, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज से आ रहा है। तो हमें एजुकेट करना पड़ेगा अपने बच्चों को, अपने जो पीढ़ी है हमारी युवा पीढ़ी, उसको एजुकेट करना पड़ेगा। और मैं तो कहूँगी युवा ही नहीं, इसमें सबको एजुकेशन की ज़रूरत है, चाहे वो प्रौढ़ अवस्था में हो, चाहे वो मध्यान्ह अवस्था में हो, चाहे वो बच्चे हो, तो सबको एजुकेशन की ज़रूरत है। और महिला अपराध का जो ग्राफ है, डेफिनेटली योगी जी की सरकार में जो है कम हुआ है। मिशन शक्ति फेज़ 5 में हमने जिस तरह से काम किया है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का तो मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। बाराबंकी का ही केस है जिसमें एक बच्ची, जो बहुत छोटी बच्ची थी, नाबालिग बिटिया थी, उसके साथ जो है रेप जैसा काम हुआ। तो ये तो किसी सरकार ने कहा नहीं, पर हुआ तो उसको 1 महीने के अंदर सज़ा भी हुई। ये आप लोगों के सबके सामने ये प्रकरण है, आप लोग भी इससे जो है, मुझे लगता है कि ये एक जो अपराध हुआ वो बहुत जघन्य नहीं हुआ, परंतु सज़ा देना ये बहुत सकारात्मक पहलू है सरकार का, तो इसे भी हम एड्रेस करते हैं। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पहले ही दिन भारत की हार हुई है। ये कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका जो है इस देश में जो है, इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तर्पण हो चुका है। तो उस पार्टी का किसी प्रकार का जो बयान आता है, अब मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी फैक्ट्स एंड फिगर्स। किसी भी तरीके से बस अपने आप को बस चमके रहें, राजनीति में कैसे हम बने रहें, कैसे हम जो है लोगों तक बातें बस कहते रहें जिससे हमारा चर्चा में बयान रहे। तो वो एक जो है, मुझे लगता है, मैं अपने मीडिया भाइयों से, बहनों से जो है, सबसे जो है अपील करती हूँ कि इनके बयान ही न चलाएं। मनरेगा के नाम अखिलेश यादव का भी ये कहना है कि महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है। मैं तो भैया आपको इसको भी रिपोर्ट के बारे में पूरा बता दिया। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपको यहाँ पर साफ सफाई मिली? देखिए साफ़ सफाई वगैरह तो है ही, तो मेरा निरीक्षण भी था, तो डेफिनेटली जब कोई भी व्यक्ति आता है तो साफ़ सफाई रहती है। पर मुझे ये जान करके बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर बच्चों के लिए जो मैं पिछले साल लिख कर के गई थी, वो इस बार मुझे दिखा कि 12, पहले बहुत कम बेड्स थे, अब वो 18 बेड्स हो गए NICU, तो बढ़ गए हैं, करीबन आई थिंक 8-9 बेड्स बढ़े हैं। और एक उपलब्धि मानूंगी मैं महिला आयोग की कि हम लोग जो पिछले साल करके गए थे उसका कुछ असर अभी दिखा है। बहुत अच्छी बात इसमें और ऐड हुई है कि जो कंगारू मदर केयर कहा जाता है, पिछली बार ये चीज़ें नहीं थी, जिससे कि जब बच्चा बहुत अस्वस्थ हालत में होता है या कम वज़न का पैदा होता है, तो माँ को बताया गया है कि सबसे अच्छी जो है उसका केयर टेक करने के लिए। तो एक जो हमारी हेल्पर्स थी यहाँ पर, उनकी जगह मदर्स का भी बेड अटैच्ड हो गया है NICU में, तो जगह बढ़ी हुई है, बेड बढ़े हैं, मदर्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। तो मुझे ये जान करके अच्छा मैम, महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रही हैं आप, लेकिन जो जनपद बाराबंकी में यहाँ पे अवैध नर्सिंग होम बहुत हैं और महिलाओं की आए दिन ऑपरेशन से मौत हो जा रही है, कभी उम्र का होता है, कुछ और हो जाता है, तो इस पर क्या कहेंगे? आप मेरी जानकारी में ये लेकर के आइए, लिखित अगर मेरे पास आता है ये, तो मैं इसका संज्ञान लेकर के कड़ी से कड़ी कार्रवाई। बिहार के नीतीश कुमार ने एक महिला का बुर्खा नीचे कर दिया, और उसके बाद में यहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने भी बयान विवादी बयान दिया। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, क्योंकि महिला का मामला आपसे जुड़ा हुआ है? देखिए, मैं समझती हूँ कि किसी को भी, कोई मंत्री हो या ना मंत्री हो, मैं समझती हूँ किसी भी प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी किसी भी महिला के बारे में, किसी भी धर्म, जाति या किसी भी समुदाय से बिलोंग करती हो, उसके बारे में नहीं करनी चाहिए। और अगर इस तरीके का कोई भी प्रकरण, हालांकि मैंने किसी प्रकार का बयान अभी सुना नहीं है, अगर ऐसा होता है तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। हमारे देश के लिए बड़ी गौरव का विषय है ये कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कई सारे देशों में जो है बुला करके सार्वजनिक रूप से सर्वश्रेष्ठ नागरिक का अवार्ड दिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि भारत का जो मंचन हुआ है पूरे विश्व स्तर पर बहुत बड़ा हुआ है।
और इससे जो है हमारी जो रेपो है पूरे भारतवर्ष की, आज हम जब भी जाते हैं भारत से बाहर निकल करके, तो सच में बड़ी गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे संस्कारों का मंचन, हमारे जो वैश्विक चिंतन है और हमारा जिस तरीके से हमारी सभ्यता रही है, उसको अब पूरा देश नहीं पूरा विदेश भी जो है अपनाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।